नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर अभ्यास के साथ जारी रख रहे होंगे। तो आज राजस्थान जी के आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? गंगानगर में है, सीकर में है, चूरू में, हनुमानगढ़ में। तो कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुआ, किसने की थी? कालीबंगा की खोज कब हुआ, किसने की थी? जो कि हनुमानगढ़ में है। 1961 एस के थापर ने की, 1952 बीबी लाल ने की, 1952 अमलानंद घोष ने की, या फिर 1962 आरसी अग्रवाल ने की। तो साथियों सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने क्या की? कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, कालीबंगा का वैसे अर्थ होता है काली चूड़ियां। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की कि आहट सभ्यता किस जिले में है? आहट सभ्यता किस जिले में है? उदयपुर में है, अलवर में है, सीकर में है, या फिर जयपुर में? तो आहट सभ्यता साथियों उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की कि गिलुन सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बेड़ज के किनारे है, बनास के किनारे है, सरस्वती के किनारे, फिर गगर के किनारे? तो साथियों गिलुन सभ्यता राजसमंद के अंदर कहां पर है? बनास नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की कि बागोर सभ्यता का उत्खनन कब हुआ, किसने किया था? कब किया था? बागोर सभ्यता उत्खनन कब किया था? 1967 से 70 के मध्य, 1951 से 1952 के मध्य, या फिर 1961 से 1962 के मध्य, या फिर 1955 से 1956 के मध्य? तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा साथियों। क्या होगा? 1967 से 1970 के मध्य किसकी खोज की गई थी? बागोर सभ्यता की खोज की गई थी। कौन सभ्यता की गई थी? बागोर सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की कि गणेश सभ्यता कहाँ स्थित है? कहाँ है? दांतेवाड़ा सीकर के अंदर है, हर्ष पर्वत सीकर के अंदर है, या फिर नीमका थाना सीकर के अंदर है, या फिर झुंझुनू के अंदर है? तो साथियों बागोर सभ्यता है वो किस कहाँ है? नीमका थाना सीकर। कौन सा? नीमका थाना सीकर के अंदर है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की कि भीनमाल सभ्यता की खोज किसने की थी? भीनमाल सभ्यता की खोज किसने की थी? भीनमाल का वैसे पुराना नाम क्या था? श्रीमाल था। क्या नाम था? श्रीमाल था। ठीक है, और भीनमाल सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन आर सी अग्रवाल ने की, अमलानंद घोष ने की, एक्स कीर्ति व्यास ने की, और डी ऑप्शन है हमारा आर सी बनर्जी ने की। तो साथियों भीनमाल सभ्यता की खोज किसने की थी? आर सी अग्रवाल। आर सी अग्रवाल कहाँ है? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यह सभ्यता वो जालोर की एक महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा नामक सुरापात्र बोलते हैं, वह यूनानी सुराही मिली थी। कौन सी? रोमन एम्फोरा। रोमन एम्फोरा। और क्या मिला? सुरापात्र वह यूनानी सुराही मिली थी। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अशोक का भाबरू शिलालेख कहाँ है? अशोक का भाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? भीनमाल जालोर से हुआ, आहट उदयपुर से हुआ, नीमका थाना सीकर से हुआ, या फिर बेराट जयपुर से हुआ? तो साथियों अशोक का भाबरू है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? बेराट सभ्यता, बेराट जयपुर से हुआ था। कहाँ से? बेराट जयपुर से हुआ था। बेराट के समीप अशोक का भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण है। किसका? बौद्ध धर्म का पुख्ता प्रमाण मिलता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि शिवी जनपद के अंतर्गत यानी शिवी जनपद के अंतर्गत आता है। क्या आता है? जयपुर के आसपास का क्षेत्र आता है, या फिर उदयपुर के आसपास का क्षेत्र आता है, या फिर चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र आता है, या फिर सीकर के आसपास का क्षेत्र आता है? तो शिवी जनपद के अंतर्गत क्या आता है? चित्तौड़गढ़ के आसपास का, चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र है वो आता है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा। बात करें अगले प्रश्न की कि किसके अनुसार राजपूत वैदिक आर्यों के संतान थे? किसके अनुसार राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थे? चंद्रबरदाई के अनुसार, विश्वामित्र के अनुसार, या फिर कालिदास के अनुसार, या फिर डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार? तो साथियों गौरीशंकर ओझा के अनुसार राजपूत क्या थे? वैदिक आर्यों की क्या थे? संतान थे। ठीक है, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा वह एक शिवी जनपद, क्या? शिवी वैद्य जनपद में शिवी वैद्य
डॉक्टर ओझा और श्री वेदे दोनों क्या मानते हैं, राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण के संतान मानते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अग्निकुंड मत का प्रतिपादन किसने किया था। अग्निकुंड मत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है विश्वामित्र, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, कालिदास। बताओ, ए होगा विश्वामित्र, या फिर बी होगा बाणभट्ट, या फिर सी होगा चंद्रबरदाई, या फिर डी होगा कालिदास। तो साथियों चंद्रबरदाई क्या होगा, सही होगा। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अग्निकुंड का मत किसने दिया था, चंद्रबरदाई ने दिया था। चंद्रबरदाई एक अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय थे। इनके दरबारी विद्वान थे। कौन थे, दरबारी विद्वान थे, और अपने ग्रंथ पृथ्वीराज राजों में राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है, अग्निकुंड से मानी है। किससे, अग्निकुंड से मानी। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। साथियों कब हुई थी, 647 ईस्वी में हुई, 600 में, 650 में, 500 में। हर्षवर्धन की मृत्यु साथियों 647 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया था। 712 में किया, 734 में किया, 721 में किया, या फिर 647 में किया। तो बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार 734 ईस्वी में किया था। कब, 734 में किया। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राज प्रशस्ति के अनुसार, किसके, राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त किया था। किसको, मानमोरी को परास्त किया था और चित्तौड़ पर अधिकार किया, और राजधानी किसको बनाई, नागदा को राजधानी बनाई। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की कि अनाजों की रानी किसे कहा जाता है। अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, मक्का को, बाजरा को, या फिर चावल को, या गेहूं को। तो अनाजों की रानी साथियों किसे कहा जाता है, मक्का को कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, सफेद सोना, सफेद सोना किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है सफेद सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन है इसबगोल, बी ऑप्शन चावल, सी ऑप्शन कपास, और डी ऑप्शन सरसों। तो साथियों किसे कहा जाता है, कपास को क्या कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान कहाँ है। क्या, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान कहाँ है। ए ऑप्शन है हमारा अजमेर, बी है भरतपुर, सी है सीकर, और डी है चूरू। तो बीज मसाला अनुसंधान साथियों अजमेर के अंदर है। कहाँ, अजमेर में। कहाँ पर, तबीजी नामक स्थान, तबीजी अजमेर। ओके, बात करें अगले प्रश्न की कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है। राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सिंचित है। 20% है, 30% है, 40% है, या फिर 60% है। तो साथियों बी ऑप्शन में क्या है, 30% है, वो हमारा सही होगा। कितने प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है, 30% सिंचित भाग है। बात करें अगले प्रश्न की कि राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है। किस जिले में है। ए ऑप्शन है हमारा कोटा, बी है झालावाड़, सी है बूंदी, डी है धौलपुर। कहाँ है, धौलपुर के अंदर क्या है, सर्वाधिक भीड़ भाग है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की इंडो इजराइल, क्या, इंडो इजराइल सहयोग कार्यक्रम के तहत भारत में संतरा उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र कहाँ शुरू किए गए। यानी संतरा उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के अंदर इजराइल सहयोग से केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। नागपुर महाराष्ट्र में, नांता कोटा के अंदर, उसावली हरियाणा में, या फिर सभी, इन सभी जगहों में क्या किया गया। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्या किया गया है, इंडो इजराइल सहयोग के कार्यक्रम के तहत संतरा उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र लगाए गए हैं। अगला प्रश्न, अफीम उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, या फिर पंजाब है। तो अफीम उत्पादन में साथियों सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्या है, मध्य प्रदेश है। वो मध्य प्रदेश क्या है, अफीम उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कादरी शोध संस्थान कहाँ है। कादरी शोध संस्थान कहाँ है। कादरी शोध संस्थान कहाँ है साथियों, उदयपुर में, सीकर में, जयपुर में, जोधपुर में। तो कादरी है साथियों जोधपुर के अंदर। कहाँ है,
जोधपुर के अंदर, जिसको कब 1959 के अंदर 1959 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? दुर्गापुरा जयपुर में है, जेतसर गंगानगर में है, तबीजी अजमेर में है, या फिर सूरतगढ़ गंगानगर में। तो एशिया का सबसे बड़ा कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिल रहे अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय जय राजस्थान।